Hello students, welcome to my channel Math Bounty. Today we will discuss exercise 3.3 question 2 part 2. In this question you have to form pair of linear equations for the following problems and you have to find the solution by using elimination method. तो हमारी जो स्टेटमेंट है सेकंड पार्ट में 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? तो इसमें दो कैंडिडेट हैं, एक नूरी है और एक सोनू है। इनकी हमने प्रेजेंट एज निकालनी है। 5 years ago 5 साल पहले अगर किसी की प्रेजेंट एज 20 है तो 5 साल पहले उसकी एज कितनी होगी 15, मतलब 5 हम उसमें से माइनस करेंगे। एगो का मतलब होता है उस एज में से माइनस करना। 10 years लेटर, लेटर का मतलब होता है बाद में। अगर आज एज किसी की 20 years है तो 10 साल के बाद कितनी होगी 30 years होगी। 10 ऐड करते हैं। तो इसी स्टेटमेंट में नूरी और सोनू दो कैंडिडेट हैं, तो इनकी प्रेजेंट एज है। प्रेजेंट एज ऑफ नूरी हमने एक्स सपोज कर ली है और सोनू की सपोज कर ली है वाई है। 5 years ago 5 साल पहले नूरी की एज कितनी होगी x माइनस 5 years। ठीक है, ईयर्स में ये लिख देती हूँ शॉर्ट फॉर्म में। सोनू की एज कितनी होगी 5 साल पहले y माइनस 5 years। जो भी उनकी प्रेजेंट एज है उसमें से मैं 5 माइनस कर रही हूँ। तो स्टेटमेंट में ये कह रहा है नूरी वाज थ्राइस, नूरी की जो एज है वो 3 times है एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी की जो एज है वो है x माइनस 5 5 साल पहले और सोनू की जो एज है वो है 5 y माइनस 5। तो नूरी की जो एज है वो 3 times है सोनू की एज की, ये 3 times है तो 3 हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। 10 years लेटर 10 साल के बाद नूरी की एज कितनी बन जाएगी 10 साल के बाद क्या होगा x प्लस 10 years। 10 साल के बाद प्रेजेंट एज अगर x है तो 10 years के बाद कितनी हो जाएगी x प्लस 10 और सोनू की कितनी हो जाएगी y प्लस 10। सोनू की प्रेजेंट एज y है, 10 साल के बाद कितनी हो जाएगी y प्लस 10। 10 years लेटर 10 साल के बाद नूरी विल बी ट्वाइस, ठीक है, एज ओल्ड एज सोनू। सोनू की एज के नूरी की जो एज है 2 times है। तो इसमें नूरी की एज है x प्लस 10 आफ्टर 10 years 10 साल के बाद, और जो सोनू है उसकी एज है y प्लस 10 10 साल के बाद। तो नूरी की जो एज है वो 2 times है, इस ट्वाइस है इसकी एज के, तो 2 हम यहाँ लगाएंगे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। अब ये दो इक्वेशन हमने फॉर्म किया, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर है x माइनस 5 इक्वल टू 3 को इस y से मल्टीप्लाई करोगे 3y, 3 को इस 5 से मल्टीप्लाई करोगे 15, बीच में नेगेटिव साइन एज इट इज। 3y को लेफ्ट साइड पे ले आओ, x माइनस 3y, 5 को राइट साइड पे ले जाओ, प्लस 5 हो जाएगा। ये माइनस 5 जो है प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, माइनस 15 प्लस 5 इज माइनस 10। उसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, यहाँ से आ जाएगा x प्लस 10 इक्वल टू 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू वाई इज 2y, 2 इंटू 10 इज 20। इस 2y को मैं लेफ्ट साइड पे ले जाऊंगी, माइनस 2y हो जाएगा, और यहाँ से प्लस 10 है, इसको मैं, ये जो 10 है इसको मैं राइट साइड पे ले जाऊंगी, ये माइनस 10 हो जाएगा। x माइनस 2y इक्वल टू 10, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हमने एलिमिनेट करना है। एलिमिनेशन मेथड का अब हम यहाँ पर यूज करेंगे, स्टेटमेंट में हमें गिवन है। तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 3y, ये 3y है, इक्वल टू हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी माइनस 10, और जो सेकंड इक्वेशन अभी हमने सॉल्व किया वो आई है हमारे पास x माइनस 2y इक्वल टू 10, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आई है। अब हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड में यहाँ x के साथ कोफिशिएंट गया 1, फर्स्ट इक्वेशन में भी x के साथ कोफिशिएंट गया 1, दोनों के कोफिशिएंट सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। पहले हम लिखेंगे सेकंड इक्वेशन, फिर मैं लिख रही हूँ फर्स्ट इक्वेशन माइनस 10, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों, ये प्लस 3 है, ये माइनस 2 है, 3 माइनस 2 1, तो y आ जाएगा, y के साथ 1 हम नहीं लिखते, 10 प्लस 10 20 आ जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करके y की वैल्यू कितनी आ रही है 20। अब y की ये वाली वैल्यू 20, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन
टू में भी पुट कर सकते हैं, हम 1 में भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से x माइनस 2y इक्वल टू 10, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है। मैं 1 में भी सब्सटीट्यूट करूंगी, सेम आएगा। मैं y की जगह 20 पुट कर रही हूँ इक्वल टू 10, ये आ जाएगा x माइनस 2 इंटू 20 40। 40 को मैं राइट साइड पे ले जाऊंगी, 40 प्लस 10, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 50। सॉल्व करके x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 50 और y की वैल्यू आ रही है 20। तो प्रेजेंट एज ऑफ नूरी हमने क्या सपोज किया था x, और x की वैल्यू कितनी आ रही है 50, और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू हमने सपोज किया था y की वैल्यू कितनी है 20। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। प्रेजेंट एज ऑफ नूरी भी 50 years एंड सोनू विल बी 20 years। Thank you. Have a nice day.